खंडवा के ग्राम मूंदी में कल यानी कि रविवार के दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा चल रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस सभा के दौरान इसी गांव के हम खड़े हुए हैं पुनासा के ग्राम ओटावद में, जो कि चांदपुरा के अंतर्गत आता है। यह घर है उसी किसान जीवन सिंह का, जिसकी कि कल सभा के दौरान सभा सुनते सुनते मौत हो गई थी। बताया यह जा रहा है कि जब सभा चलती रही, किसान की मौत हो गई, कुर्सी पर किसान बैठा रहा, उसके आसपास के लोग कुर्सियां छोड़ करके चले गए, लेकिन किसी ने भी किसान की खैर खबर नहीं ली और किसान की मौत हो गई। हो सकता है कि उन्हें उचित समय पर इलाज मिल जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वे एक किसान की मौत के बावजूद भाषण देते रहे, सभा चलती रही। शायद उनकी संवेदनाएं मर चुकी थी और यही वजह रही कि आज इस परिवार के सर से उनका साया उठ गया। यह मदद तो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद ये जो घाव है जो चुनाव के दौरान इस परिवार को मिले हैं, वे शायद ही भर पाए। खंडवा जिले के ग्राम मूंदी में भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुनावी सभा के दौरान किसान की मृत्यु हो जाने के बाद भी भाजपा की सभा जारी रही और किसान को बजाय अस्पताल पहुंचाने के भाजपा नेता भाषणबाजी करते रहे। मृतक जीवन सिंह के पुत्र मुकेश ने बताया कि सभा के दौरान पीने के पानी व्यवस्था नहीं थी और पूरी खाने के बाद उन्हें पानी नहीं मिला। यही बात किसान की पुत्री ने भी दोहराई। वहाँ गए थे वो गाड़ी में बैठ के, तो खाना वाना खाने में अटक गया था, कौन पानी नहीं मिला। आप लोग क्या चाहते हो? क्या पानी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर, और क्या। इन पापा यहाँ से अच्छे भले गए थे और छत्तीस आज जो सभा में गए थे, हम तो कोई नहीं था, तो आज क्या खाना खाया क्या क्या पानी नहीं मिला, शांत हो गया। वास्तव में पानी नहीं दिया गया उनको। हाँ। उसके बाद भी सभा चलती रही। उन्हें भाषण नहीं बंद किया। नहीं किया तो नहीं। क्या नाम है आपका? बसकर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता तो मदद करने उनके घर तक पहुंच गए, लेकिन भाजपा के नेताओं ने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की। हम सभा में गए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया आई थी, सिंधिया साहब आए थे तो सुनने के लिए गए थे। गाड़ी लेने भी आई और वहाँ जाके उनकी मौत हो गई। हम तो कोई थे नहीं, परिवार का कोई भी नहीं था। ऐसा ऐलान हुआ तो गांव वाले थे, उनने संभाला एक आधे ने और घर लेके आ गए। क्या मौत के बाद भी सभा चलती रही? हाँ, सभा चलती रही। उनका भाषण नहीं बंद हुआ। तो क्या चाहते हो आप लोग? शासन से क्या मदद चाहते हो? अब शासन ने मदद करना चाहिए। कोई खैर खबर लेने आए आपकी? हाँ, आए थे ना। कौन लोग आए थे? तो कांग्रेस पार्टी भी आई थी, जनता पार्टी वाले भी आए थे। कोई मदद देके गए? हाँ, उन्हें 1 लाख रुपये दिए ना। कितने दिए? कांग्रेस पार्टी वालों ने। जी, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम नेहरू है। जी। प्रत्यक्षदर्शी ग्राम उटावद निवासी उदय सिंह ने बताया कि भाजपा की सभा के दौरान जीवन सिंह की मृत्यु हो गई थी। मैंने ही जीवन सिंह के ऊपर कपड़ा डाला, किंतु इतना होने के बावजूद भाजपा की सभा चलती रही और भाजपा नेता भाषणबाजी करते रहे। पूरी खाई, पूरी खाने के बाद में उनको पानी मिला नहीं मिला, और वहाँ कुर्सी पे बैठे बैठे यूँ लटक गए। हमको खबर लगी, मैं गया, सब वहाँ पुलिस वाले देख रहे थे ऐसे सब। मैं गया, उनके तो हमारे गाँव का आदमी है। मैं मैडम मेरे को वहाँ जान नहीं दे पुलिस मैडम। अरे मैं हमारे गाँव का आदमी है। मैं तुम्हारा कौन लगता है? अरे मैं हमारे गाँव का आदमी कौन लगता है? यहाँ काय के लिए आए? अरे मैं तुम्हारी ये पांडाल कितना बड़ा लगा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया का उनको देखने के लिए आया। क्या ये बात हुई वहाँ पे, और मैंने अंगोचा फिर उनको
ये डाला फिर ऐसा उनके पास हम होता था बुढ़े के पास में। वहाँ प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी नहीं आपकी? कोई मदद नहीं की, कोई मदद नहीं किया। उनकी सभा चलती रही वो क्या सभा बंद नहीं हुई क्या। ठीक है, धन्यवाद। आज इस घर में मातम का माहौल है। यहाँ खैर खबर लेने चुनावी माहौल है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही नेता पहुंच रहे हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पहुंचे थे, वे हालचाल लेकर चले गए, लेकिन कांग्रेस के यहाँ कुछ नेता पहुंचे और इस पीड़ित परिवार को उन्होंने 1 लाख रुपए की मदद दी। कैमरामैन राहुल बौरसिया के साथ अनंत माहेश्वरी, खंडवा।